भक्त को चरित्र दिखाम केवल विश्वास एक 5 वर्ष का 5.5 वर्ष का बालक के विश्वास की ऊंची गाथा है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी का पुत्र वत्सल के पुत्र लोग पुष्पाण का व्युष्ट के निशीत के सर्व तेजा ऐसे पुत्र हुआ राजा बना गुरु वंश में। और आगे की वंश में महाराज भगवान का कला अवतार साक्षात पृथ्वी जी महाराज प्रकट हुआ, जिका बेन का मृत शरीर से प्रकट हुआ। दुरुवंश में एक अंग नाम का राजा था। अंग भगवान नारायण का परम भक्त, पिताजी का एकमात्र लड़का तो पिताजी आदेश दियो कि विवाह कर, क्योंकि वंश में चलानो है, इच्छा को नहीं, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा को पालन करना है। तो पहली तपस्या करी और तपस्या करके भगवान से वरदान दियो कि भगवान मैं विवाह तो करूं, पर मेरी इच्छा है मेरे जैसी संतान में ताकि परम भक्त हो। भगवान ने तथास्तु को वरदान दियो। राजा अंग को विवाह है मृत्यु देवता की पुत्री के साथ, जिसको नाम हो सुनीता। समय आने पर राजर्षि अंग के एक पुत्र हुए, जिसको नाम वेन रखियो। मार बहुत आनंद मनाए गयो। कुछ बड़ो हुए ने वेन, तो वो कुसंगति में पड़ गो और कुसंग में पड़कर दुराचार युक्त हो गो, महापराक्रमी हो, लेकिन गलत संगत से भी गलत आदत पड़ गई। अब प्रजा व्याकुल रहने लगी। अब भाई राजा ही अत्याचार करे ना, प्रजा को तो समस्या है, तो प्रजा में व्याकुलता आएगी, दुखी रहने लगी प्रजा। महाराज अंग ने गा करके क्यों महाराज ठाकुर पुत्र बेन बहुत कष्ट देवे है। बेटा ने बुला करके समझायो, पुत्र आपा ध्रुव जी का वंश में प्रकट हुआ, आपको कर्तव्य कोनी प्रजा पुत्र के समान राखणु, प्रजा मालिक के आपा गुलाम की सेवा करनी, लेकिन बेन पर कोई असर कोनी महाराज, उल्टा भी का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता गया। और पराक्रमी हो तो सेनापति वो ही हो, राजर्षि अंग की चली कोनी। राजा अंग बहुत दुखी होगा और दुखी होकर के मन में विचार करियो कि भगवान मन वरदान दियो कि थारो पुत्र मारो भक्त उसी, वो उल्टो काम किया। मैं भगवान में जाकर पूछूंगा, पाथा बन में रात छोड़कर चले गया और भगवान की आराधना तपस्या में लगा कि मैं भगवान ने पूछू मेरे साथ तो बोलो तो किया भी। अब राजा को नहीं रियो जना सप्त ऋषि वशिष्ठ आदि आया और बेन ने राजा बना दिया। तो भाई बिना राजा के तो किया, क्योंकि उत्तर में मार दिया। बेन ने राजा बना दियो। बेन का अत्याचार तो दिन पर दिन और बढ़िया राजा बना, और बेन दिनों पिटा दियो पूरी धरती पर, क्योंकि पूरा भूमंडल पर बेन प्रशासन हो, पूरी धरती पर दिनों पिटा दियो। बोलो शास्त्रावली के लिए राजा विष्णु को अवतार हुए, इसलिए बोलो विष्णु को कोई देखो को नहीं दे, मन देख दिया हो तो विष्णु की पूजा मत करो, मैं विष्णु को अवतार हूं, हमारी पूजा किया करो। अब डरता काय को नहीं करे, तो महाराज जगह जगह मूर्तियां बनवा ली अंग की बेन की, और पूजा घर घर में बेचारा डरता चालू कर ली, लेकिन जब धर्मात्मा आपे ही बात में स्वीकार को नहीं की, जगह स्वीकारने के लिए कठोर दंड दियो। प्रजा व्याकुल होगी, ऋषि की शरण में गई, बोले काय राजा बनाओ बहुत मारो है। सप्त ऋषि आकर के बेन ने समझायो, बोले रे तू ध्रुव का वंश में जन्म लियो, अतो अनाचारी मत हो, अत्ता बड़ो पापी मत बने, बहुत गलत बात है, राजा का कर्तव्य तू अपने आप में भगवान को मान स्वरूप मान रहे, बहुत महापाप हो, तू भगवान को खुद दी। बेन ने क्रोध आएगा, बोले अब मोटा न पकड़ो कर पकड़ जेल में गिरो, अन मैं दंड देशू।
मेरी अमेंदा करे, मैं ही भगवान हूं, कहीं मेरो भजन करो, बोलो वेन वेन बोलिया करो, मेरो भजन किया करो। ऋषि करो थी तुम्हारा बोलो तो बोलो नालायक हो। और ऋषि केवल हुंकार करी वो वह भक्त को अपराध, हुंकार करवा मात्र से वेन का प्राण भी उनका खत्म हो गया। अब महाराज ऋषि तो चला गया, लेकिन वह सुनीता ही ने वह वेन को शरीर को क्रियाक्रम को निकलवा दी उनकी मां। बोले नहीं, क्यों बिन विश्वास हो मारो बेटो मर को नहीं सके, क्योंकि भगवान को वरदान दो थोड़ी बिन पतो हमारा बटिया ने वरदान मिलेगा। तो बिन रसायन को लेप कराए शरीर के तेल से एक नाव भरी में लिटा दी हमारा, कैसे लाश खराब नहीं हुए। बट्टी ने राजर्षि अंग बेटाओं दुर्व्यूर भगवान की तपस्या में लागा, तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुआ तो पहले छोटों में दियो, बोले भगवान बार बार आज की करी मतलब ब्याह भी करके बताओ ठेकी हो ना। फिर अटे भक्त की महिमा भगवान प्रकट कर रही है। बोले देख भाई अंग मेरो वरदान कदे झूठों को नहीं उसके सत्य उसी, लेकिन मेरो प्रण है अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र विजय, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। मेरो भक्त चाहे एक वो काम कर ली हुए मारो प्रण बात नहीं हुए, मैं प्रण त्याग सकूं। तो बोले महाराज मारे को तो भगत आटवायो, बोले थारे को नहीं, थारी लुगाई थारो बात छुपाई है, थारी लुगाई ने मेरा भक्त को श्राप दिए हुए और विश्राप के कारण थारा बेटा में दुर्गुण आया। और सुखदेव जी महाराज बता रहे, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अंग की पत्नी जी की सुनीता ही मृत्यु देवता की पुत्री, अब मौत तो सड़ रहे देवता बिट रहे, वह लाडली तो वह उत्तरम कल स्वभाव की होगी, कोई भी लिंग तो कोई तो अब बिन बदमाश तो कोई नहीं इसका, लेकिन चंचलता ज्यादा आएगी। कोई नहीं फटकार देती, कोई सम बोल तो कोई नहीं, तो बिको मन पर को एक दिन बाद हिमालय की तलहटी पर घूमा ही कई जगह नंदन वन को वर्णन किया है। तो बड़े भ्रमण करी सख्या के साथ एक गंधर्व को राजकुमार हो जो भगवान को परम भक्त हो, वो एकांत स्थान देख करके भगवान की आराधना करती हो, समाधि में बैठे हो हमारा। अब बंदों को निकाय देव प्रेरणा हुई, बस क्या के सामने देख करके देखो भजन करे, इको भजन छुटाऊंगा मैं, इको भजन देख बार में मिनटा में छुटा दी। वैसे क्या क्यों भजन किया छूटे भाई, वो तो भगवान को भगता बोले 12 सेकंड का वो काम है। बटे वो एक लकड़ी तोड़ी महाराज पेड़ की और कोड़ हजार ले पीठ पर 2-3 एक तड़ कामड़ी की मेली मेली बटा बटा के आंख खुल गया महाराज, लाठी गिरा गया भी बेचारा की नेत्र खुल गया, नेत्र खुल गया अरे खोलता है फिर जोर जोर इसी बोले देख इनकी समाधि भंग कर दी। वो गंधर्व राजकुमार सोचे तो बावली मैं हाथ जोड़ के देवी मैं थाना जानू ने पूछू ने मैं मारो भगवान को भजन करो, थाको काहे क्यों कोई भजन करे भी के व्यवधान नहीं गिरना चाहिए, जाओ तेरा के देखा मार कहता है जी भक्ति को प्रभाव को नहीं है। वे जोर जोर हिस्सा लागी जरा सोचे ए टेबल भजन करवा को नहीं देवे बेचारा भजन वोटर से जुड़ गया। अब श्याम का बेदत घर आए तो सुनीता आपका बाप ने क्यों आज मृत्यु देवता ने बोले पिताजी आज क्या है गंधर्व राजकुमार भजन करो, अरे से क्यों हमारी बात होगी, बोले मैं जी समाधि बंद कर दूं तो बस शर्तराग ली। अरे मैं बोले तो 4 वेली मिलता है क्या बोली की समाधि बंद। अठे मृत्यु देवता गलती कर ली, फिर टेम आपकी बेटी ने डांटनी चाहिए, लेकिन आए गई बेटा ये को नहीं गिरा गया अति कह मृत्यु देवता ध्यान को नहीं दियो तो सुनीता को तो और पावर बढ़ो, बोले बापू जी क्यों को नहीं कियो, बस ज्ञान सागे लेकर के फेर गई सुनीता।
बीवन में बोले आज जरूर ढूंढा देगा वो घटे सीख मिले। अब चाहे मैं ढूंढा भिजो को नहीं बोले आज वो आए कौन दिखे, लेकिन फिर तो वो दिमाग में से जड़ो ना फितूर बोले मैं आप तो कौन दिखे महाराज देख के जगह को मैंने बदल में ला गया वो बदल गया बिना रवे को नहीं ढूंढो बोले बोले तो दूर जाकर देखो महाराज एक गुफा के भीतर देखो। सोचो बोले ये ठेकुना हुए एकांत स्थान में सुनीता यो घटे बैठ जा बुलाएंगे थारी समाधि में लाग बात यूं को नहीं। और महाराज और एक लकड़ी लिए दड़ा दड़ बिके बिलगी नेत्र बोलिया आज भी थोड़ा क्रोध आएगा बोले काल की समझाई अरे मैं एकांत में दूर आ गुफा बैठे थे पीछे कौन छोड़े तो बोले मैं तेरे श्राप दूं क्यों कि तू अपराध करे न कर कष्ट देशूं तो बत्तो कौन टा पड़े सबसे बड़ो कष्ट वही हुए कि औलाद वाली निकले ने बीऊ बटे कोई कष्ट को नहीं हुए मैं तेरे श्राप दूं। हाँ तू भजन में बाधा गिरी ने तो जो को भजन नहीं कर पा हुए ने वो विशोक हुए वो था किसी थारे ज्ञान की संतान उसी देखी भजन भजन को विरोध कर वाली उसी और दुष्ट प्रकृति की संतान उसी जनातनी को दंड मिली और क्या कर वो तो सुनिए। अब सुनीता आकर कहा कि पिताजी ने बोले आओ ये मार मत देवता ने बैठा पड़ बोले यहाँ श्राप लाभ। अब मृत्यु देवता बहुत दुखी है बोले काम को गलत गो काल में समझा देते तो बढ़िया रहते पर अब का उपाय है बेटी ब्याह वाली होगी नाचारियों में देवता से बल ढूंढिया। अब कोई भी देवता ब्याह करवाने क्योंकि सर टाइम श्राप लागेड़ो है और श्राप के कारण ही तुम राक्षस प्रवृत्ति को बेटो कहता उसी। अब का ही करे जना मृत्यु देवता ने पतो चलो के ध्रुव वंश में राजा अंग है बिन भगवान विष्णु को वरदान है कि थारे घर मारो भक्त पुत्र पैदा उसी तो जो भगवान को कह रहेगा तो भक्त जन्म ले सी। इसलिए आपकी बेटी को विवाह अंग के साथ हुई लेकिन भगवान को प्रण है भगवान आप भगवान नारायण खुद बताइए बोले बता मुकाए दूं मारा भक्त को श्राप लागे हो तो पहले मेरा भक्त का श्राप की पूर्ति मैं करियो तारो बेटो इसलिए दुष्प्रवृत्ति को ही थारी पत्नी बात बताई कोई हाल भी को सब सुरक्षित है अब भी का सारा कलुषिता है वह नष्ट जैसी और वो भक्त बन जैसी और विकट शरीर से मेरी एक कला प्रकट उसी जा राजर्षि अंग पांचों राज्य में आयो भी शरीर में निकलो सप्त ऋषि ने बुलाया सप्त ऋषि आकर के मंत्रोच्चार पूर्वक बेन का शरीर को मरेड़ा शरीर को मंथन करो महाराज। काल बात है ना प्राण और आत्मा में फर्क तो देखो प्राण तो निकल गया लेकिन आत्मा मौजूद ही तो मंथन करियो जरा भी को पाप निकलो कालो तो पुरुष वो हाथ जोड़ के मैं खटे जाऊं ऋषि के तो बैठ जाए एक बार बैठ बन दो निशीत तो महाराज को कालो तो पुरुष का ऋषि को निशीत भी को आगे चाल कर नाम जो निषाद विश्व निषाद प्रकट हुआ निषाद वंश प्रकट हुआ हे दाई ने बुझा को मंथन करियो जना महाराज भगवान नारायण का कला अवतार पृथ्वी महाराज प्रकट हुआ और लक्ष्मी का की कला ही अर्ची महारानी प्रकट हुई। बोलो पृथ्वी महाराज की जय हो। और बहन भी पुनः जीवित हुई अब भी का बहुत दुखो यो बारंबार ऋषि के चरणम गिरियो पिताजी के चरणम गिरियो मैं बड़ो नीच हो मेरी प्रवृत्ति इतनी खराब ही मैं क्षमा याचना राजर्षि बेन ने हृदय से लगा दियो राजर्षि अंगे बोले तेरी गलती को नहीं अथारी माँ बताई गई श्राप दियो हो एक भक्त को वो पूरो अब तू राजा बन और तुझे भी क्यों क्या आप बनो लेकिन बेन राज्य अस्वीकार कर दियो बोलो मैं तो वचन कर पहली पाप बहुत हुआ चाहे वे श्राप का कारण ही हुए तो बेन राजर्षि अंग और विकी माँ रानी सुनीति वे सब मन में चला गया राज्य को दे दियो और भगवान को भजन करके भगवान का धाम की प्राप्ति कर ली। पृथ्वी महाराज राज्य करियो तो बेन जब पाप के कारण से पृथ्वी की संपदा नष्ट हो जाए
पाप बहुत फैलियो, इसलिए धरती की ऐश्वर्य संपदा नष्ट होगी, दानु गोबंद वाला को प्रजा व्याकुल होगी। पृथ्वी महाराज आज जब नाम को धनुष लेकर के पृथ्वी के ऊपर चलावा तैयार होगा, क्रोधित होकर पृथ्वी प्रकट हुई और प्रकट होकर पृथ्वी समझाए वो धरती बोले नहीं महाराज मेरी गलती को नहीं, थाका पिता बेन के अत्याचार के कारण से सारा के सारो ऐश्वर्य मेरे गर्भ में छुप को बोले पांचों प्रकट किया हुए, तो बोले मैं गाय को रूप धारण करूं और सब आप का पात्रा में वो ऐश्वर्य दूध के रूप में दूध लियो जाओ। तो सारा देवता भी आप का पात्र लेकर आया और पृथ्वी महाराज भी बीज वगैरह अब दोन वापिस करियो, फिर खेती प्रारंभ करी, धरती पाछी उपजाऊ हुई। तो पहले को नाम धरा हो धरती हो, पृथ्वी महाराज ने उपजाऊ बनाई, इसलिए को नाम बाद में पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ियो महाराज। बोलो पृथ्वी महाराज की जय हो। पृथ्वी महाराज सो अश्वमेध यज्ञ किया, 99 में यज्ञ पूरा हुआ। देवराज इंद्र के मन में चिंता हुई क्योंकि सो अश्वमेध यज्ञ कर लेने वो इंद्र पद को अधिकारी हो जाए, तो भी का चिंता हुई कि कहते मानो सिंहासन ले पाल तो को नहीं करे, तो अश्वमेध को घोड़ों चुरा लियो। लेकिन जल भी लाके इंद्र ने पृथ्वी तो महाशक्तिशाली महाराज, पृथ्वी को पुत्र है हमें विजितास पे जगह वो अंतर्धान के नाम हो भी पुत्र न पतो चलो तो वो इंद्र पर आक्रमण करवाने तैयार हो जरा इंद्र घोड़ा ने छोड़ दियो के इंद्र 8 बार वेश बदल साधु संता का वेश बनाए फिर घोड़ा ने छुड़ायो, क्योंकि इया तो इंद्र आजादना तो बिल्कुल से बनी, लेकिन सदा से ही राजा लोग साधुओं को सम्मान करता, तो साधु बड़े राज्य में आ जाता और घोड़ो चुरा नहीं जाता। 7 बार 8वीं बार चुरायो चढ़ा अंतर्धान कर दी तो गौर बोले इंद्र नहीं मारसो मैं छोड़ी बोली। जरा इंद्र घबराए वो गुरु बृहस्पति ने साथ में लेकर आयो और चरणाम गिर को पृथ्वी जी को बोले मेरी भूल होगी, मैं सोचे थे इंद्र पद प्राप्त करवा के लिए और यज्ञ करियो पृथ्वी जी हिस्सा बोले मूर्ख स्वर्ग आदि तो है जगह लोग हम पहुंचवाने पड़े, मैं तो भगवान की प्राप्ति के लिए बाकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करूं। इंद्र ने क्षमा कर दियो भी इस दिन देखी तो भगवान नारायण प्रसन्न हुआ और भी पृथ्वी जी का यज्ञ में स्वयं नारायण प्रकट हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहे कि हे परीक्षित देवराज इंद्र घोड़ा ने चुरावा के लिए 8 बार साधुओं का अलग अलग वेश बनाया, कना बे कपाली को बनायो, कना बे जटाधारी को बनायो, अलग अलग वेश 8 प्रकार का वेश बनाया। बे पाप का वेश है, पाखंड का वेश है, इसलिए बे सारा का सारा वेश महाराज जगह पाखंडी लोग हैं वे सारा वेश कलयुग में ग्रहण करसी। तो आज साधुओं का वेश बना करके लोग जगह इंद्र 8 वेश बनाया वे ही कलयुग में पाखंडी लोग ग्रहण करें, साधु बन के पाखंडी लोग। भगवान नारायण पृथ्वी जी पर प्रसन्न होकर के प्रथु मांग वरदान मांग, तो पृथ्वी जी की हे नाथ अगर वरदान देखो जाओ तो मेरे रोम रोम में कान दे दो। बहुत ऊंची बात कही है। स्वर्णम अयुतान में दद्दू मैंने 10,000 कान प्रदान करो। बोले कारीगर सी बोले महाराज या 2 कानों ताकि कथा सुन मैं तृप्त को नहीं हूं। कथा कितनी ऊंची बताई कि देखो भागवत में वो पूर्व वर्णन है। पृथ्वी जी महाराज का शब्द है कि 2 कानों ताकि कथा सुन मेरी तृप्ति को नहीं हुए, इसलिए मैं 10,000 कानों एक साथ ताकि कथा सुनूं और मेरा भाव है और निरंतर कथा सुनबो करूं। भगवान क्या 2 काना में 10,000 काना की क्षमता जैसी सुनबो। कान्हा को महाराज औचित्य जल्दी है जब कान्हा साहब भगवान को गुणगान सुना कथा सुना और एकांत नहीं। अरे जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा
तुम्हारी शुभ केसरी नाना, कथा तुम्हारी शुभ केसरी नाना। भगनि निरंतर होई न पूरे, भगनि निरंतर होई न पूरे, जिनके ही तुम कहूँ गरूरे, जिनके लिए तुम कह रहो रे, जिनके ही तुम कहूँ गरूरे, जिनके लिए तुम कह रहो रे। वाल्मीकि जी गई है मानस में राम जी ने कहे नाथ थे खटे निवास करो, बोले जटा का कान समुद्र की चिया हो, समुद्र में कति हजारों लाखों नदियां आया बड़े बड़े समुद्र में बाढ़ आवे बोली भी नहीं समझ आती बिया ही जटा का कान निरंतर ताकि कथा सुनता रहे, लेकिन तृप्त नहीं हुए दापे नहीं बिकर जम निवास करो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, बरई निरंतर हो न पूरे दिन के ही तुम कौन ग्रह बिखरे दे में नाथ के निवास। तो भरतजी महाराज को शासन हे परीक्षित, भरतजी के बाद उनका पुत्र विजितास पे सिंहासन पर बैठो और ये वंश में आगे चल करके बरहिस मत नाम को राजा या बरहिसद नाम को राजा राज सिंहासन पर बैठे। बरहिसद को मन ज्यादा कर्म कांड में हो राजा बरहिसद, इसको एक नाम प्राचीन रही है, लेकिन बरहिसद नाम ये पढ़ो कि राजा बरहिसद यज्ञ बहुत कराया, और यज्ञ में कहे जाए डाब चाहिए तो डाब ही डाब बिछा दी, पता यज्ञ कराया जगह पूरा एरिया में, तो भी कारण से भी राजा को नाम बरहिसद दियो। बरहिसद का प्रचेतागण नाम का पुत्र हुआ, बन आदेश दियो कि बेटा जाओ तपस्या करो और फिर प्रजा की वृद्धि करो, संतान उत्पन्न करो। तो बरहिसद जब प्रचेतागण तपस्या के लिए गया, भी समय राजा बरहिसद को मन कर्म कांड में ज्यादा लाग गया। देखो वेदा में दो प्रकार का मंत्र है, एक तो उपासना कांड है, एक कर्म कांड है। उपासना कांड में भक्ति है कि परमात्मा की भक्ति किया प्राप्त है वो है, या पुरुष सूक्त वगैरह है, सब भक्ति का है। और कर्म कांड को अंश ज्यादा है। कर्म कांड में है कि इस संसार में अपन ऐश्वर्य क्या मिले, स्वर्ग आदि लोग किया मिले, के लिए यज्ञ को अनुष्ठान बताए होगी। तो बरहिसद कर्म से युक्त यज्ञ क्रिया कमन स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हुए। तो नारद जी के मन में दया है कि ध्रुव को वंश दूर, पृथु को वंश दूर, वो कर्म कांड में लागो, भक्ति छूट गई, संसारिक भोग वासना में लागो। तो जाकर नारद जी बरहिसद ने उपदेश करियो और बरहिसद ने समझायो कि हे राजा, इस जगह तू कर्म कांड कर रही है ना, आपके फल स्वरूप आप काल की चर्चा में ना बैंक बैलेंस की किया है, आपके फल स्वरूप तने भोग यश प्राप्त हुई। और महाराज तो महाराज भोग और यश प्राप्त हुई के बाद में बुझने गया नहीं, बुझने पीछे गया। तो भी के बाद में नहीं पीछे गया। बरहिसद के बाद में राजा बरहिसद ने उपदेश दियो और समझायो कि तू यज्ञ के द्वारा जगह कर्म कांड कर रही है ने, इससे तन सांसारिक उपभोग की सामग्री मिलसी और स्वर्ग आदि लोक मिलसी, लेकिन तेतम बुद्ध्वा स्वर्ग लोकम विशाले क्षीणे पुण्य मृते लोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते।
तेरा जदे जका यज्ञ अनुष्ठान जो भी करेड़ा है ऐसे आके पुण्य पूरा हो जैसी ना अपने पास ही मृत्यु लोक में आऊं बड़ी इसलिए राजन भजन कर देखो तेरो आवागमन मिटी जावे। और फिर राजा ने पुरंजनोपाख्यान नामक बहुत विस्तृत उपाख्यान सुनाई। समय को थोड़ा अभाव है बिम इस शरीर को वर्णन करो पुरंजनोपाख्यान में और बतायो गए इस शरीर में आसक्त चित्ता है ना बिकी एक दिन दुर्गति हुए तो शरीर नष्ट हो पाओ है। इन जो भी जीव आए हैं बिन जानो पड़िए और बिन कर्म का फल भोगना ही पड़िया है। जब तक जीव कर्म को फल नहीं भोगे तब तक वह कर्म भी जीव को पीछे छोड़े को नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम ना भूत सीरियते कर्म जन्म कल्प कोटि सतेरति। कर्म को फल भोग्या बिना महाराज वे कर्म भी जीव को पीछे कौन छोड़े और एक दिन बिन फल भोगू ही चाहे करोड़ जन्म बीत जाए। इसलिए कर्म बंधन से अगर छूटना चाहे तो एक ही उपाय है केवल भजन करो। भजन करवा से कर्मा का बंधन टूट जावे कट जावे और आपका संचित कर्म में नष्ट हो जावे महाराज और जखन कर्म नष्ट हो जावे भगवत प्राप्ति हो जावे। देखो आवाज मिट जावे। तीन प्रकार का कर्म मान्या है। एक वो संचित कर्म, एक वो क्रियमाण कर्म और एक वो प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म को मतलब हुआ है अपना अनंत अनंत जन्म का करोड़ अरब नहीं अनंत अनंत बा अनंत जन्म में जगह अपना कर्म करेगा है। शुभ और अशुभ दो प्रकार का कर्म है ना तो का दो कब्र है हमारे। एक कब्र हम तो अपना शुभ कर्म पड़िया एक में अशुभ कर्म पड़िया बन संचित कर्म पड़िया। अब महाराज परमात्मा कृपा करके अपन 84 लाख भोगा मनुष्य जीवन देवे तो भी टेम में सारा भी कमराला कर्म आपको भोगी को नहीं एक साथ। इसलिए भी थोड़ा थोड़ा शुभ और अशुभ दोनों कर्म निकाल रहे अपन दे देवे जिससे आपको भाग्य बढ़े प्रारब्ध बढ़े। शुभ कर्म जब आपने सामने आवे तो आप सुखी रहा और अशुभ कर्म सामने आवे तो अपन दुख उठाना पड़े। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों आवे। तो संचित कर्म जन्म जन्मांतर का कर्म बेड़ा संचित बोले इस जन्म में अपा कर्मा ने भोगा कुछ कर्म अपन जेड़ा बने प्रारब्ध कर्म बोले। अब महाराज एक कर्म क्रियमाण कर्म में हुए जगह अपा इस जन्म में कर दिया हाँ मान बोले क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म में अपा अगर भक्ति ले लिया भक्ति लेकर के निष्काम कर्म योगी बन जावा और कहा है ना तेरा तुझको अर्पण को भाव ले लिया तो अपना भगवत भजन के प्रभाव से वे कमरा बनेड़ा है ना संचित कर्मा का वे सारा नष्ट हो जावे। कसक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मि किं च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम। एक बार केवल जीव पीछे करेड़ा पाप कर्मों को पश्चाताप करके कि आज तक याद का तो यह आगे जा आज जो कोई करूं भगवान पर मन शरण में ले ले मेरी शरण में आ जावे तो मैं पीछे का पूर्व का विकास से पाप नष्ट कर दूं सब पाप नष्ट कर दूं। महाराज कितनी ऊंची बात है। अरे कोटि भी प्रवदे लाग ही जाओ कोई प्रवदे लाग ही जाओ आयु शरण तजहु नहीं ताऊ आयु शरण तजहु नहीं ताऊ मुक्ति हो जीव मोहि दबई
मुखी होई दीप मोह जगई जन्म कोटि अविनाश तबई जन्म कोटि अविनाश तबई सन्मुख होई दीप मोहि जगई जन्म होई दीप मोह जगई जन्म कोटि अविनाश तबई जन्म कोटि अविनाश तबई सन्मुख होई दीप मोहि जगई जन्म होई दीप मोह जगई जन्म कोटि अविनाश तबई जन्म कोटि अविनाश तबई पाप बंद कर सहज स्वभाव आप बंदी कर सहज सुहाओ भजन मोर दिन पावन काऊ मदद मोर दिन पावन काऊ पाप बंद कर सहज स्वभाव आप बंदी कर सहज सुहाओ भजन मोर दिन पावन काऊ मदद मोर दिन पावन काऊ निर्मल चले सो मोरी हो निर्मल जन सो मोहि मोरी कपट धन छीन भावा मोहि कपट छल चीरन भावा निर्मल चले सो मोरी पावा निर्मल जन सो मोहि मोरी कपट धन छीन भावा मोहि कपट छल चीरन भावा भगवान कह रहे हैं कि मन में एक बार सोच लेकर ना आज तक तो मेरू गलत कर्म हुआ का हुआ लेकिन मैं प्रण करूं और अब मेरे से अगर कोई कर्म हुए तो मत आकी शरण में मन कृपा मत दो आप ही मन संभालो कितनी बड़ी बात है मत आकी शरण में हूं तो कहे मैं भी जीवन अपना लूं और बिका अनंत जन्मा का पाप नष्ट कर दूं लेकिन ध्यान देने पीछे पाप या क्या तुझसे नष्ट करती हूँ पर औरों शरण में हार कुछ बावड़ा बना बचाओ ने मन पाप नहीं चल रहे पत तो पंच ने पूजा का सारा पाछा कई गुना हो रही विपरा हुई जाए इसलिए भगवान कहे हैं अनंत जन्मा का मेरा पाप मैं नष्ट करती हूँ संचित कर्म नष्ट करती हूँ और बिन मां बना लेकिन समस्या है पाप बंद कर सहज वो पापी को स्वभावियान को है मेरे सामने वो हुई अब एक विशेष बात शास्त्रकार की है क्योंकि संजय हो जाए ना अवैध को नहीं भगवान को तो सामने है तो अवतार योजना योग नहीं होती तो देखो दो बात है एक तो भगवत प्राप्ति और एक भगवत प्राप्ति भगवान प्राप्त तो सन अवतार काल में देखो रावण ने कुंभकर्ण ने मेघनाथ ने खरदूषण ने और भी गणाया मंत्रा वगैरह हुई सबने प्राप्त था कृष्ण अवतार में सबने प्राप्त था लेकिन वन प्राप्ति को नहीं हुई प्राप्ति विभीषण जी ने हुई रामावतार में प्राप्ति हनुमान जी सुग्रीव जी अनु हुई यानी सन्मुख को मतलब शरणागति अवतार काल में से सामने लेकिन जो कोई जीव शरणागति नहीं लेवे कि हमारी प्राप्ति हुए और कोई सारा अवतार में चाहे आपको भगवती का अवतार मिले भाई जगदम्बा का बारंबार अवतार हुआ तो देखो कई जगह है वे सामने आ लेकिन बन प्राप्त हा फिर भी बन प्राप्ति को नहीं उसकी क्योंकि मैं स्वीकार ही बन गई बिम स्वीकार करने पड़े शरणागति लेवल में प्राप्ति भाई कृष्ण अवतार में दुर्योधन कंस सब प्राप्त भगवान सामना लेकिन क्योंकि मैं शरणागति
इनके पर प्राप्ति अर्जुन ने हुई, प्राप्ति पांडवान हुई, प्राप्ति अक्रूर है सुदामा आदि हुई, क्योंकि बस झंडा करता तो सौ मोटी बात है प्राप्ति होने। एक बार केवल आके देवे विद्यु मुंडा नहीं मुंह तो बड़ी कैसे मैं धारो। स्वामी जी महाराज एक भजन गाता, सत्संग में भी भजन में गुआता भी, 6-7 में गाता जो भजन, बहुत प्यारा भजन गाता। कहे नाल में शिष्य भी हो थाको अब के मन समाओ और नाथी में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो गुरो कुटिली और कामी जो कुछ हूँ तो थारो नाथ है थारो जी थारो नाथ है थारो जी थारो थारो
शरणागति नहीं करे जश्यो भी हो थारो चोखो हो तो थारो माड़ो हो तो थारो और ये हमको भक्त हुए जखान परमात्मा तुरंत अपना लिया देखा सारा अपराध क्षमा हो गया लेकिन इनके लिए सौ मोटी बात है शरणागति कब हम बनी है हाँ मैं तो शरणागता ये बनी हूँ हमारा शरणागति में कुछ सरता है हाँ ये बनी शरणागति में मतलब सब कुछ ना आपको मैं भी था को तो मेरो जो भी मेरो है वो मेरो है ही को नहीं क्योंकि अब मैं था को होगा तो मेरो जो भी है को नहीं था कैसे धनु धनु भवन सुरती परिवार तनु धनु भवन सूरत परिवार ऐसे ढका ही मेरे जननी जनक सुता माँ बाप परिवार बंधु भाई पुत्र पौत्रे सारा संबंध हे माँ ऐसे थारा है और थारे कारण से हमारा हुआ मैं तो केवल आपके आज्ञा को पालन कर रही हूँ आपको सेवक हूँ और आपके रूप में थे ही विद्यमान हो तो मैं सेवा भाव से आपकी सेवा कर रही हूँ हाँ सबकी ममता तान उठोरी ममता त्याग देवे की और बान ने मेरे स्वरूप में मानकर की सेवा करे मेरो कर्म मानकर सेवा करे कि मेरो कर्तव्य है हो मेरे परमात्मा को दिए दो वो मानकर की सेवा करे मम पद बने बांध बड़ी पूरी सबकी ममता ताग उठो को व्यक्ति मेरे हृदय में निवास करे और किया रहे मेरे हृदय में लोभी हृदय बसे धनु जैसे अस सज्जन मम उर बस कैसे को संत मेरे हृदय किया रहे जिया लोभी आदमी हो भयकर बिकर हृदय निरंतर धन ही धन हृदय में बड़ो ही रहे काल बिया क्या मजन बाजो रहा लोभी हृदय बसे धनु तो एक प्राचीन रही एक कर्म कांड बोले क्योंकि तो संसारिक भोग कैसे मुझे पड़ा है स्वर्ग आदि की प्राप्ति करा पड़ा है जब तेरा पुण्य पूरा हो जाएगा भगवान के चरणा की संगति ले शरणागति ले ताकि तेरो आवागमन मिट जाए महाराज बुनक प्रचेता कर तपस्या करी और भगवान से वरदान दियो घर आया तो प्राचीन प्रिय नारद जी का उपदेश से वैराग्य हुई बेटा ने राज्य दे करके वे वन में प्रस्थान करियो प्रचेता गणा को हुआ है मरीषा नाम की कन्या से हुई और बा मरीषा से ही प्रचेता के
दक्ष प्रजापति फिर जन्म लियो काल खत्म बताई भी बाग बकरा को शिव लागो और भगवान शिव से द्रोह करियो ने चेत लियो क्योंकि जगदम्बा अंतर्ध्यान में ने जना बाग के फिर चेत लियो रे बहुत बड़ी बुरी कहानी होगी इस शरीर से मैं शिव द्रोह करियो और साक्षात आदि शक्ति मेरी पुत्री होकर पधारी फिर भी मैं समझ को नहीं सकियो गलानी हुई ये कभी भी शरीर ने त्याग दियो और प्रचेता करके हे पुत्र के रूप में क्या हुआ फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापति को अध्यक्ष वापिस बनायो लेकिन पचे बाको अहंकार में डूबो ठोकर लगे मुझे महाराज तो ध्रुव वंश को वर्णन हुई है हमारा मनु जी का पुत्र उतार पाद गए दूसरो पुत्र प्रियव्रत तो वे पहले तो राज्य स्वीकार को निकले लेकिन बाद में तपस्या में ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी प्रार्थना करी कि भगवान सृष्टि और पृथ्वी को नहीं कृपा करो तो भगवान नारायण आदेश दिए नारद जी गुरु हवा का तो भगवान प्रकट होकर प्रियव्रत ने आदेश दियो तू गृहस्थ धर्म को आश्रय ले प्रियव्रत के भगवान में फंस जैसे बोले को चिंता मत कर तो वाक्य भगवान का आदेश है राजा प्रियव्रत राज्य भी स्वीकार करो गृहस्थ धर्म को पालन करो प्रियव्रत का पुत्र हुआ अग्नित्र अग्नित्र का पुत्र नाभि और पुत्र हुआ महाराज जगह परम अंश धर्म की स्थापना करी ऋषभ देव जी जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जावे 24 तीर्थंकर है ना बाबू पहला तीर्थंकर ऋषभ देव जी माना जावे ऋषभ देव जी राज्य को संचालन करियो इंद्र पुत्र जैन ऋषभ को विवाह हुयो और भगवान का अंश अवतार संन्यास शिक्षा देवा के लिए भगवान अवतार लियो संन्यास का 4 भेद हुए हंस और परमहंस तो संन्यास की शिक्षा देवा के लिए ऋषभ देव जी राज्य को त्याग करियो और आपका बड़ा पुत्र भरत जी ने राज्य प्रदान करियो और आप वन में प्रस्थान करके परमहंस धर्म को निर्वाह करियो अजगर के जिया पढ़ा लिया कोई देव को तो ले लियो नहीं तो ये रहेगा और महाराज क्षेत्र बताइए ऋषभ देव जी की के वस्त्रा को भी त्याग कर दियो और बावड़ा के जिया अवधूत बनकर विचरण करता रहता बाकी लिए मिट्टी और सोनू एक साथ होगा खीर राबड़ी एक साथ मिला खाता जब को मतलब हो यानी सारा का सारा जगह इंद्रिया का धर्म है ऋषभ देव जी का नष्ट होगा परमहंस शिरोमणि और जंगल की में आग लाग रही थी प्रवेश करिया और शरीर न होने दियो बोलो ऋषभ देव जी महाराज जी की ओ आगे सन्यासियों का भेद आशीष दिन आप चर्चा करते सन्यास का 4 भेद हुए कुटीचक बहुधक हंस और परमहंस तो सबसे ऊंची स्थिति सन्यास की परमहंस हुए सन्यास लिया के बाद में नियम है शास्त्र में वो एक जगह को नहीं रह सके 1 सप्ताह से ज्यादा एक जगह नहीं तो वो पाप को भागी हुए अब वो कलयुग को प्रताप है महाराज संन्यास ले लिए साधु बन गया कुछ मठ मंदिर बना करके बैठे वो पाप बताए हुए शास्त्र सन्यासी होने के बाद में एक जगह केवल चौमासा में रह सके नहीं रह सके सन्यासी तो निरंतर विचरण होगी तो 4 स्थितियां सन्यास की बताई है कि जीवन यापन किया करे सन्यासी तो कुटीचक ने बताई है कि महाराज शीलोच्छवर्ती से आपको भरण पोषण करें शील और उच्चवर्ती वह है जो खेत में कटे दान वगैरह काट लिए और बिगड़ हुए तो बिन चुग जाओ और विष है संन्यास में अग्नि को त्याग हो जाए सन्यासी अग्नि में सेकर भोजन को नहीं बना सकते नियम है बिन लिया हो और कच्चो ही अंत हो अगर शीलवर्ती को या उच्चवर्ती को तो कुटीचक बहुतक मांगे हंसी स्थिति बा है महाराज कि मांग कर खाओ मैं भी निश्चित 2 घर 4 घर जाता है तो दिन भर भजन करो और फिर 2 घर नित्य का मान लो बटे जाकर के
कोई भगवान को नाम या अलग बोल दो, अरे कोई जाकर दे तो ले लो, नहीं मिले तो 20 दिन भुखाए रहो और ग्रह पर मत मांगो। कुछ भजन मिला परमंश के लिए बोले कि वो तो मांगो ही बंद, वो परमंश है। ये पहली ही देश को नाम अजानाद वर्ष हो, आर्यावर्त हो, लेकिन भरत जी जियाल का प्रजावत्सल राजा हुआ। ये सतयुग में बेटा है, राम जी का भाई भरत जी त्रेता में हुआ, ये ऋषभदेव जी का पुत्र है। बाकी नाम और देश को नाम भारत वर्ष बजे महाराज। भरत जी ने भी राज्य संचालन करता करता कई वर्ष हुआ, तो आपका पुत्र ने राज्य सौंप्यो, वैराग्य को और राज्य त्याग करके संन्यास लियो। और महाराज एक जगह जंगल में एकांत को खुटा बना करके निवास गंडकी नाम के भजन प्रारंभ कर दियो। आगे नेपाल में आवे सालग्राम की गंडकी में नारायण स्वरूप को जागृत स्वरूप सालग्राम है, और भगवान शिव के स्वरूप को जागृत स्वरूप नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग और सालग्राम की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा मंत्र की जरूरी बनी है, यह जागृत हुआ है। अब तो क्योंकि लोग जमाना के ज्यादा हुआ, लोगों को एडवर्टाइज हुई ने तो नकली ढेर बनावा लगा रहा। नर्मदेश्वर शिवलिंग भी बहुत नकली बनाना। नर्मदा में ही में शिवलिंग निकले मार, और सालग्राम की केवल गंदगी में ही प्रकट हुए। तो महाराज बटी कुटिया बनाकर भजन प्रारंभ करियो। एक दिन भरत जी महाराज भजन कर रहे थे, तो सन क्या गया, राज्य ने भी परिवार ने भी त्याग कर भजन कर लिए। लेकिन देखो माया कितनी विचित्र है। भरत जी महाराज भजन कर रहे, अचानक सिंह की दहाड़ सुनाई दी, शेर की दहाड़ सुनाई दी। तो भरत जी नेत्र खोलिया, सुखा दहाड़ क्यों आई? नेत्र खोलिया तो कुटिया के दूर पर स्थित एक हिरणी दिखाई दी नदी के किनारे। फिर दोबारा सिंह की दहाड़, तो वह हिरणी घबराएगी और नदी में छलांग लगी, दहाड़ हुई, छलांग लगा दी। जना महाराज 20 समय बाद हिरणी छलांग लगाई तो बिको गर्भवती, जो गर्भ गिर को नदी हिरणी जी नदी के पार चली गई, वो गर्भ तिलो। भरत जी साथ में दया आई, भाग्या और नदी में प्रवेश करके भी गर्भ को जो बच्चों को बाहर निकालो, लेकर निकल गया। जार देखो हिरणी तो मर गई, क्योंकि एक बार डरेगी, एक गर्भावस्था में, और एक छलांग लगाई, परिश्रम हो खत्म। मन में सोचो अब हिरणी को ये बच्चा को कहीं उसी तो ममता जागी, ये बच्चा कुटिया में छोड़ियो और सारे गांव में गया। गांव में नहीं गया, लेकिन अब गया जाकर तो कोई दूध वगैरह ले आया और कपड़ा बच्चा ने चिल्लाया। वो बच्चा ने मना 20 दिन तक भी की सेवा करी, तो वो आपने क्या करा, चुगा लागो, चुगो पानी करे लागो। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो घर गृहस्थी में त्याग दियो वे, जीव की सेवा और रक्षा करी, बहुत ऊंचो काम हो, लेकिन वे साधु बनगा, सन्यासी बनगा। अब वो एक महीना को वो जना दिन जंगल में छोड़ दे चाहिए, जो क्योंकि वो चुका पानी करे लागू। लेकिन भरत जी अब भी मोह आ माया कितनी प्रबल है। देखो बेटा पोता ने राजपाट में सोचा, अभी हिरण का बच्चा का मोह मैंने छोटियों को दिन पर दिन वो बुढ़ो को। अब वो भरत जी महाराज वो बुढ़ो तो सारे दिन कुटिया में को नहीं रहे, तो वो हिरण को बच्चों चरपा जाए नदी का पीछे पीछे भरत जी जाए। धीरे धीरे भी हिरण का बच्चा का पीछे लग गया, तो भरत जी का पूजा पाठ नाम जप पर ध्यान से छूट गया। कम उता छूट गया। बोले आए के हरि भजन को ओटने लगे, कपास बांधी सब छूट गया। खाली सोतान उड़तान बैठतान केवल वो हिरण को बच्चों की सेवा। अब महाराज वो बुड्ढों को वो करने किया रहे सारे दिन, वो कड़ा कड़ा भाग दूर चलो जाए, और श्याम का वो दिखा कोई जना भरत जी रोगा लाग जाए।
अता मुंह मुझा रो रो कर बारे खाई कुछ बिना मां को है बापरो कटे कोई जंगली जानवर भी पकड़ लेसी अरे कहे बिले खोजे ढूंढे या कोई गाय भैंस मिल जाए ना ढूंढे रे बाप रे वो गम जाए नहीं कोई सिंह कोई शियाल न पकड़ ले हुए कोई भेड़ियों ने पकड़ ले रात भर कोई सोवे अरे वो हिरण को बच्चों मिल रहे इतना शांति बस मैंने बुला कर पुचकार ले जाए और भी कर बेटिया बेटिया रोवे अरे क्यों जातो तो मत नहीं अब देखो ये समझ वाली बात है कि रखारी को पालन करना बहुत ऊंची बात है लेकिन वो बड़ों को कुछ भी कामों में फंसा आप साथ में केवल और केवल शास्त्र आदेश दिए कि साधु बढ़िया बाद में तू गाय पाड़ इसके अलावा और कोई भी जीव से मोह मत रख अकती बड़ी बात गाय से तो अगर मोह भी राग से ले तो तेरी सदी उसी लेकिन महाराज विडंबना है आज के जमाना में बड़ा बड़ा मठ है मंदिर है नियम तो वो है कल्पना जो ये शास्त्र की बात है ये बोलिए भगवान को कोई भी काम गाय का दूध दही घी है गोमूत्र और गोबर के बिना हो नियम ही बनी अब बड़ा बड़ा मठ मंदिर बना रहा है बहुत सही लगा मठ मंदिर है देखिए गाय बोली और धर्म को पतन अटे हुए है और आप भी ऐसे ही नहीं आप लोग करते हैं बिना मठ का मंदिर का महंत का पुजारी है बन जार पूछो महाराज गाया गति राखो पूछना चाहिए क्यों कहते गाय को नहीं राख गया भगवान ने किया तो स्नान करा रहे हो किया भोग लगा रहे हो क्योंकि भगवान को जो भी भगवतीय तत्व है बन गाय के अलावा और कोई को दूध दही स्वीकार ही करी है हाँ 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 समझ गई मैं बात पूरी आगे देखो वो काय कारण है वो भगवान की माया पे जान से गए लेकिन पूजा पे भैंस का दूध थोड़ी करता है तो जना इन चीजें में समझो आप हाँ जना पूजा तो गाय की करता है अच्छा पूजा दूध तो गाय को लेता है काम घी गाय को काम लेता पीणु खाणु अलग बात है लेकिन माननु अलग बात है तो जितना भी अवतार हुआ है बिंब प्रमुखता गाय की है चाहे वो कोई सो भी अवतार है इसलिए गाय की सेवा से जितना भी ईश्वरीय तत्व या जितना भी देवी देवता है सब प्रसन्न हो जाते हैं एक गाय की पूजा से शास्त्र में है आवाज सारे देवी देवता की पूजा हो जाती एक गाय की पूजा इसलिए महाराज गाय को अब आश्चर्य तो एक चीज को है सबको सच जीव को पालन करूं पोषण करूं लेकिन दुख की बात को है कि महाराज मन खर्चा कर कुत्ता तो पाले डाला अच्छी बात है बन पालो बन खिलाओ बन पिलाओ है फिर गाय ने निकाल दी अकति गलत बात गो सेवा सर्वोपरि है आ काम देनु है सारी कामना पूर्ति करवा रही है गाय बस सारी है वो सब अब को काकोड़ ने कोई पर मुझे होगी भरत को टमाए को ले लो ये भरत जी से युग का है तनी बता दिया बात में ऋषभ देव जी का पुत्र है तो अंतिम समय में भी भरत जी ने वो हिरण याद करने बैठे हिरण बिन देखे राजा वासो रे बाद है मैं तो जाऊं इको काई उसी देखो काई याद देखो काई मोर की
बेड़िए फंसी है, मैं तो जाऊं नहीं तो बाप तो बिना मात को एक सिखाए जब वो फाटो होगा ना केड़ो कोन भी कबो ही गया। बड़ी प्रबल माया है और इया सोचता सोचता है शरीर त्याग दियो। और भगवान के यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमे वेति कोंते सदा तद्भाव भावित है। अंतिम समय में जीव जगह को चिंतन करते करते शरीर छोड़े बिल्कुल मिल जावे। बड़ी हिरण को चिंतन करता करता शरीर छोड़ियो तो पर आगलो जन्म हिरण को ही मिलियो महाराज। हिरण के गर्भ से जन्म लियो लेकिन काल में आई भजन अलियो जा को नहीं सके। भरत जी को पहली भजन करे दो इसलिए भरत जी ने हिरण होने के बावजूद पिछला जन्म की याद रखी। भजन में भंग पड़ गो जन्म करो लेकिन याद रखी बहुत दुखी यार है। बोलो देख राजपाट से त्याग्यो पुत्र पौत्र परिवार त्याग्यो लेकिन एक हिरण का बच्चा का चक्कर पांचों बने संसार में हिरण बन राणु पड़ियो सब कुछ याद ही और पहले का पुण्य भजन करेडो हो वो विक प्रताप से सब कुछ ध्यान हो के लिए भरत की माँ को दूध को निकलियो और थोड़ा ही समय में शरीर त्याग दिया। फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लो यद्यपि पूर्व जन्म की पूरी बातें याद ही तो भजन को प्रभाव है लेकिन भरत जी अब बहुत डर लागला कि अब फंस जाओ अब फंसा गड़बड़ हो जाए। इसलिए मैं जानकर घर का बहुत राजी हुआ दिन में इतना लेकिन मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चलो तो गुंगो है बोलता को नहीं जबकि गुंगा हागो नहीं अरे बोलता तो सुनाई को नहीं करता ना। घर का सोचो गुंगो भी है भैरो भी बाप की ममता हुए फिर भी पटा भाई की कोशिश करी लेकिन एक अक्षर बोल लिखी हो सोचो वज्र मूर्ख है काई करे। बड़ा भैया मैं पहली पत्नी का पुत्र और दूसरी पत्नी बहुत दुखी है। माँ भी दुख में चली गई और एक दिन पिताजी भी चला गया। जाता जाता पिताजी आपका बहुत बड़ोड़ा बेटा ने वन कियो तो देखो बावड़ो है और ठाकुर भाई है इन कष्ट मत दीजियो इनको ध्यान डाल दियो। जबान चौको वे हाथ जोड़ के पिताजी चिंता मत करो कोई कमी को नहीं रखा दिया। भाई चौका है बेचारा पूरा ध्यान रखता लेकिन बंद तो उल्टा काम करना चाहते क्योंकि बंद मुक्त साकल लाग रही ककड़ा सी छुपी पिंजरा मैं मुंह में न फंस जाऊं तो महाराज गांव में चाहे मेल जाता कोई का लकड़ी फाड़ देता कोई का खाड़ा खोल देता काम करता रोटी मिलती सी सिखा लेता। चर्चा होगी भाई फलाना बाम लोगों को बेटो है फिर से बावड़ियों कहता समय बीत तो गयो भाई भी दुखी होगा भाई बेटा और देख बाकी इज्जत मत कमाए तो नटे घर से क्यों मिल रहे हैं तू घर घर फिर ये मत खाया करना बेटी। लेकिन भरत जी सुनाई करता ही गया गया भी कह लगी देखो घर की इज्जत जाए वो कोई गेलो करो भाई क्यों काही करा तो बटोड़ा भाई का जरा नहीं क्यों बोले गेलो या अपने खेत मोकड़ो है जो आज खेत में छोड़ दो लो पे गांव को नहीं आवे एक झोंपड़े बना दे तुम रबो करसी रोटियां पुगाबो करसा हालांकि मैं मारी को नहीं चौकी बेचारी पर अब घर की इज्जत तो देखनी पड़े ना गोमिया भटक तो मेरा नाता होता गना क्यों कारण सके पीछे एक ही हो कम कोई ठाकुर को कब वो तो सिर्फ समझ जाने तो गड़बड़ हो जाएगी बात बच जाओ जानकर बावला और भाई की हारी रोजी ना हे मिले आदेशा भोजन आदेशी तो आंखों ध्यान सुनना ठंडा नील गाय तो आंखों ध्यान राग जी समझे बार बार की रही है ना भाई सोचे छोको काम अब आपने सम्मान भी खत्म करनी हुए इज्जत भी करनी जाए और वो काम भी करो किसी के ध्यान तो राख से महाराज बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। रात में भगवत प्रेरणा कोई भगवान की इच्छा रात में कोई सुना डार रोज डार बोला हिल गया राय जी
और भरत जी महाराज तो भगवान को ध्यान कर दिया, खाई को ऊपर बैठा बैठा बन देखी और वो जाटो लागेड़ो खेत गया ना मेड़ पर भाग्या और भागवर को जाटो खोल दियो और बस तभी आग बार सुन माय बाढ़ लिया क्यों जाओ चढ़ लो राजू चरिया जी सुना डांडा। अब देखो कि भरत जी मन में काई विचार करियो कि भाई अपन सुमन ना करा और अपन तो जिया किया बायडा एक बार के देख के लो जा चलो जमा किया तो किया दवाई घर में जन्म की उड़ा इलियो उजाड़ के दूसरी बात भाई आप तो कह दिए को नहीं भाई घंटा की रुखाली करनी है बड़वा कौन देना आ कह के सुना भंडार आवे ने बाकी आपको ध्यान रखिए तुम तो ध्यान रखो सागरो ध्यान रख चुका चला अब वो बंद चराया अब महाराज में चर चरार बैठे बैठ का आवला मस्तियों का गोबर कर दियो और उछलने लगा। दोबारा के पहली पहली वो भाई आयो क्या ले वो देखियो खेत को तो खेत अब क्यों बन दियो मां तो पीट दियो कनदार के नाम लायक को काई करियो और भर जी बोले मानो भरत जी कह रहे थे तो क्यों डंडा होगा ध्यान डाल भाई तो दुखी भी को जाओ तो अभी पूरा खेत खराब अरे बोले इन्हों तो तुम मर जा तो चौको हो अरे बोले मैं अब नहीं मिले तो कोई बात नहीं तुम मुंडो नहीं मत दिखाए मारे तुझे निकल जा रहे झाल निकल दी जा भरत जी राजीव का बोले आए तो चाहो तू बेटे चल जाओ भरत जी बेटे रवाना भाई सोचो के घर जातो लो क्या सोचोगे तो भरत जी घर तो नहीं किया रवाना होगा बिजली घर छोड़ दियो और महाराज दिशाहीन कोई दिशा नहीं कटिंग जाऊं बस भजन निरंतर चालू कर दियो और टूट गया चलता चलता महाराज भरत जी मरु प्रदेश की तरफ ही अपना क्षेत्र की तरफ चल गया आर्या सरस्वती नदी के किनारे किनारे होता तो कह बिल्ला को एक राजा हो एक बिल्ला को राजा हो बिका संतान बनी संतान भी कहीं को नहीं जरा बिका कोई पिरोज जी है मैं कहती हूँ बोले महाराज कोई आदमी की बड़ी अगर माता जी के जो महाकाली की उपासना करना अगर ये बलि देवो तो भी बलि का भाव से ताकि संतान जैसे वो बिना को राजा क्यों यहाँ करो ढूंढ ले कटे खोज ले अपन भी आदमी उठा पड़ो बड़ी को टाइम आयो कमने चरावे हमारी बड़ी देसी वो माता जी ने याद करिए माता जी कृपा गिर बैठो छूट गयो महाराज एक कृपा करो ना छूट गया आगे मुझे याद बड़ी लाग गया ना छूटने पड़े ने बेटे बेटे जयपुर में शिला देवी के बेटे बड़ी देवा हमें की शिला माता शिला आमेर में तो अन्नता ने याद किया हमने अभी में कोई चारण देवता जो मैं कई दिन रहता हां और कोई आदमी अब पहले गले नाम नंबर को तो देखो प्रार्थना करे तो स्वीकार हुई तो वो प्रार्थना करे मौका मिले वो तो भागो अब बील से निकाल के महाराज को बलि दे वो तो भागो कहीं क्यों कोई और ने ढूंढ ले बटिलू है भरत जी आया क्योंकि आपको नाम जड़ भरत योग प्रसिद्ध है भरत जी पिछले जन्म को नाम इस जन्म में जड़ जड़ बावला निकले बावले हो जड़ भरत जी आया तो मैं भील से नहीं देखो हर्ष कुछ मोटो साल बोले अब बड़ी तो जोर की है माता जी राजी मन बावला बनाया कि थारी जी माँ के महाराज के पूजा है जिम बचालू सी भरत जी के ऊपर वह ही गोनी परमन साथ में तो टूट गया उनके साथ बेटे गया आगे ना समझ गया बोले बेटे तो आपने तो बड़ी बात की पर फिर भी परवाह को नहीं परमन मैं तो निरंतर भजन में रहे नुआया दुआया चौका बना पकवान बना भोजन करायो कुछ माला फेरा ये बदी स्तंभ करने लेगा वो जो मंत्र बोल वो शुरू करियो 20 समय देखो भगत काई हुए जब वो खंडो हाथ में लियो काटवान 20 समय मूर्ति में भयंकर हाथों काली की मूर्ति में और क्या मूर्ति फाट गई एक साथ
और फाटकर भगवती जगदम्बा महाकाली प्रकट की। बोलो महाकाली मात की जय हो। और एक साथ एक ही बार में पहली 4 नंबर तो भी विरोध जी को ही आयो महाराज। हाँ, अरे बात बिल्ला कार राजा कार बेटा देखो तो दूर शका माता एक साथ ही उड़ा दिया। रक्त का फुहारा डालगा, एक ही बलि दे हुआ तो बल्कि 20-25 की लगी सके। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। एक बार मावड़ी में याद कराओ, मीठे बात बात कीजिए। ओ मैया तेरा शेर सजा के मैया आजा जंगल में, दुर्गा तेरा शेर सजा के मैया आजा जंगल में, आजा जंगल में भवानी, आजा जंगल में दुर्गा शेर सजा के मैया आजा जंगल में। ओ बाला अखंडी चंद्री मुंडे माला मारती, काला अखंड नंदे मुंड माला तारने, असुरों की झुंडे झुंडे मुंडे करनानी, असुरों के झुंडे झुंडे मुंडे करनानी। दाना जंगल में, दाना जंगल में भवानी, आजा जंगल में तेरा शेर सजा के मैया आजा जंगल में। भक्तों की चाहे मैया दुष्टों को संभालनी, भक्तों की चाहे मैया दुष्टों को संभालनी, धड़क खप्पर देते पीठ बैरी का उतारनी, धड़क खप्पर देते पीठ बैरी का उतारनी। ऐसा मन को जंगल में मैया आजा जंगल में, ऐसा मन को जंगल में